हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। चलिए आज हम लोग शुरुआत करते हैं अध्याय 2 स्थिर विद्युत विभव एवं धारिता। आइए हम लोग एक एक काफ़ी इंपॉर्टेंट हमारा सीरीज जो चल रहा है हमारी केमिस्ट्री के सचिन सर बघेली वाले, जो कि इसमें विक्रम सर आपको फिजिक्स लेके आए हैं और सचिन सर वो केमिस्ट्री की वीडियो लगातार आपको अपलोड कर रहे हैं। और हमने फिजिक्स की एक सीरीज़ लेके आपके लिए आए हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के लिए। आइए हम लोग टाइम वेस्ट ना करते हुए डायरेक्टली हम लोग चलते हैं कंटेंट पे। तो आज का हमारा जो पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो कुछ इस प्रकार है कि विद्युत विभव किसे कहते हैं, यह अदिश राशि है या सदिश राशि। आइए बच्चों हम लोग प्रकृति के बारे में देखें कि यह अदिश राशि है, सदिश राशि है और विद्युत विभव क्या है। बच्चों, एकांक धन आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में जितना कार्य करना पड़ता है उसे उस बिंदु का बच्चों विभव कहते हैं। आइए हम लोग समझ लेते हैं कि क्या है। बच्चों मान लेते हैं कि हम लोग क्या है, हमारे पास एक विद्युत क्षेत्र है, राइट। यहाँ पर हमारे पास कोई एक आवेश है, क्या है, चार्ज है। यदि बच्चों उसको हम यहाँ से यहाँ तक लाएं और उसको किसी एक बिंदु तक रख दें, बच्चों यहाँ लाने में कुछ न कुछ तो वर्क करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? कुछ न कुछ यहाँ पर वर्क करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा बच्चों? वर्क करना पड़ेगा, राइट। देन इसके बाद बच्चों हम लोग इसको समझते हैं कि जब हम अनंत से मतलब काफ़ी डिस्टेंस से हम किसी चार्ज को या आवेश को लेके आते हैं किसी विद्युत क्षेत्र, उसमें कुछ कार्य करना पड़ता है, जिसे ही हम क्या कहते हैं बच्चों? विद्युत विभव कहते हैं। बच्चों यह एक अदिश राशि, यह एक क्या है? अदिश राशि। बच्चों यह अदिश राशि इसलिए इसको कोई डायरेक्शन की जरूरत नहीं होती है, लेकिन ओनली इसमें ओनली केवल और केवल एक मैग्नीट्यूड मिलता है, राइट, परिमाण मिलता है, क्योंकि विभव को कार्य से मापा जाता है, जो कि कार्य भी क्या है? एक अदिश राशि। बच्चों काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न था ये आपके लिए। चलिए आज का हमारा जो अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो कुछ इस प्रकार है। बच्चों आप इसको पढ़ने का प्रयास करिएगा कि क्या एक खोखले गोले की अपेक्षा समान त्रिज्या वाले ठोस गोले को अधिक आवेश दिया जा सकता है जबकि दोनों का विभव समान। आइए समझते हैं ऐसा क्यों। बोले नहीं, क्यों? रीज़न देख लेते हैं। क्योंकि समान त्रिज्या वाले खोखले और ठोस गोले की विद्युत धारिताएं समान होती है, अतः समान विभव तक आवेशित करने के लिए उन्हें समान आवेश देना पड़ेगा, जो कि ऐसा पॉसिबल नहीं है। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। बच्चों ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, पर एक बार आपको एग्जाम में पढ़ के ही जाना है, आपको स्किप कुछ भी नहीं करना है, राइट। किसी चालक की विद्युत धारिता से आप क्या समझते हैं, इसका मतलब बच्चों काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मैं आपको यहाँ पर एक ब्लॉक दे देता हूँ। ये क्वेश्चन नंबर 3 काफ़ी इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन है। चलिए हम लोग इसको आंसर के बारे में जल्दी से डिस्कस कर लेते हैं कि किसी चालक की विद्युत धारिता आवेश की उस मात्रा के बराबर होती है जो उसके विभव इकाई की वृद्धि कर दे। इसका ऐसा ही मात्रक फैराड होता है। बच्चों विद्युत धारिता को हम लोग सी से रिप्रेजेंट करते हैं और इसका जो ऐसा ही मात्रक होता है बच्चों एफ होता है। क्या होता है? एफ होता है, राइट। किसी चालक का पृष्ठ आवेश समविभव क्यों होता है? आइए समझ लेते हैं बच्चों कि समविभव क्यों होता है, राइट। तो किसी चालक के पृष्ठ के सभी बिंदु एक दूसरे के विद्युत संपर्क में होते हैं। यदि सभी बिंदुओं के विभव समान नहीं हैं तो वे अधिक विभव वाले विद्युत से कम विभव वाले बिंदु यहाँ पर बिंदु से कम विभव वाले बिंदु की ओर तब तक प्रवाहित होता है या हो रहेगा या प्रवाहित होता रहेगा कि जब तक कि उस बिंदुओं का विभव समान नहीं हो जाता है, राइट। अतः विद्युत चालक, बच्चों इसको हम लोग समझ लेते हैं। हमारे पास एक बड़ा सा टैंक है और बच्चों हमारे पास एक छोटा सा टैंक है, राइट। इसको हम लोग क्या कर देते हैं, एक पाइप से यहाँ पर कनेक्ट कर देते हैं। क्या कर देते हैं बच्चों? कनेक्ट कर देते हैं और यहाँ पर हम फिल कर देते हैं चार्ज। बच्चों ये तब तक फ्लो होगा यहाँ से, बच्चों जब तक ये फ्लो होगा जब तक कि दोनों का पोटेंशियल यानी कि दोनों का विभव समान नहीं हो जाता है, तब तक इस हायर से लोअर में जाता रहेगा। कहाँ से जाता रहेगा बच्चों? हायर से लोअर में जाता रहेगा, राइट।
जैसे कि मैं एक बात बता देता हूँ, यहाँ पर यदि मान लीजिए एक बड़ी टंकी, एक छोटी सी टंकी, यदि टंकी हमारी एक बड़ी वाली फुल है और टंकी हमारी जो सेकंड है वो हाफ फिल है, और हम एक किसी पाइप से इसको कनेक्ट कर देते हैं, तो तब तक कि पाइप से पानी फ्लो होता रहेगा जब तक कि दोनों का लेवल समान हो जाएगा। ठीक इसी प्रिंसिपल से हमारा विभव काम करता है, राइट। बच्चों अगला जो प्रश्न है हमारा वो है कुछ इस प्रकार कि किसी आवेश Q को आवेश Q की प्रत्यय R त्रिज्या के वृत्त पर बार बार घुमाया जाए तो उसके लिए कितना कार्य करना पड़ेगा। क्योंकि आवेश Q को आवेश की बल रेखाओं के लंबवत घुमाया जा सकता है या जा रहा है, अतः कोई कार्य नहीं करना पड़ेगा। क्योंकि आप जानते हैं कि वर्क बराबर फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, कार्य बराबर बल गुणे विस्थापन होता है, राइट। चलिए अगला प्रश्न बच्चों, ये काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 6, चालक की विद्युत धारिता के मात्रक फैराड को परिभाषित कीजिए। बच्चों किसी चालक को यदि उसमें एक कूलम आवेश दें तथा उसके विभव में एक फैराड की क्या कर दें बच्चों, वृद्धि कर दें, तो उसका चालक की धारिता क्या हो जाएगी, एक फैराड हो जाएगी। यानी कि आप समझ सकते हैं कि यदि मान लीजिए ये हमारे पास एक क्या है, चालक है, इसमें हम एक कूलम क्या कर दें, आवेश दे दें, एक कूलम क्या कर दें, आवेश दे दें। इसकी बोल्ट भी हम क्या कर दें बच्चों, 1 कर दें, क्या कर दें, 1 कर दें, तो इसकी जो कैपेसिटी हो जाएगी बच्चों क्या हो जाएगी, 1 फैराड हो जाएगी, राइट। अगला, संधारित्र की धारिता का अर्थ समझाइए। यदि एक समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेट के बीच के परावैद्युतांक का माध्यम भर दिया जाए तो विद्युत धारिता पर क्या प्रभाव। बच्चों ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से एक ऑब्जेक्टिव भी पूछ लेते हैं। आइए हम लोग डिस्कस करते हैं वो ऑब्जेक्टिव क्या है। जैसे ऑब्जेक्टिव प्रश्न कैसे पूछता है कि संधारित्र की धारिता में यदि के परावैद्युतांक का माध्यम भर दिया जाता है तो उसकी धारिता कितने गुना बढ़ जाती है, तो बच्चों के गुना बढ़ जाती है। कितनी गुना बढ़ जाती है, के। संधारित्र की धारिता को हम सी से प्रदर्शित करते हैं, सी बराबर क्यू अपन भी होता है, क्यू अपन आवेश बटे विभव, आवेश बटे क्या होता है बच्चों, विभव, राइट। तो संधारित्र की धारिता, किसी संधारित्र की धारिता आवेश के उस मात्रा के बराबर होती है जो उसकी पहली प्लेट को देने के बाद उनकी प्लेटों के बीच इकाई विभवांतर उत्पन्न हो, क्या उत्पन्न हो जाता है बच्चों। अब बच्चों विभवांतर क्या है, एक नया टर्म्स आ गया, तो विभव में अंतर, विभव में अंतर। जैसे ये मान लेते हैं बच्चों कि हमारे पास क्या है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, यहाँ से हम अनंत से लेके आते हैं किसी को, राइट, किसी एकांक आवेश को लाते हैं और यहाँ पर हम रख देते हैं, और यहाँ से उठा कर यदि बच्चों हम यहाँ पर ला के रख देते हैं, और इनके मध्य जो भी अंतर होता है बच्चों वही क्या होता है, विभवांतर, राइट। यदि समांतर प्लेट संधारित्र के प्लेट के बीच के परावैद्युतांक का माध्यम भर दिया जाए तो उसकी धारिता के गुना क्या हो जाती है बच्चों, बढ़ जाती है। आइए बच्चों हम लोग अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करते हैं। तो बच्चों ये हमारा अगला जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो कुछ इस प्रकार का है कि एक समांतर प्लेट संधारित्र को बैटरी से आवेशित करके बैटरी हटा दी जाए, यदि यदि प्लेटों के बीच की दूरी कम कर दिया जाए तो आवेश प्लेटों के बीच विभवांतर में क्या परिवर्तन होगा। बच्चों समझने का प्रयास करिए, आवेश उतना ही रहेगा, आवेश क्या रहेगा, उतना ही रहेगा, क्योंकि बैटरी हटा दी गई है, विभवांतर कम हो जाएगा, क्योंकि प्लेटों पर विपरीत आवेश होते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि बच्चों प्लस और माइनस होता है, प्लस और माइनस होता है, इसलिए आवेश क्या रहेगा, उतना ही रहेगा, क्या रहेगा, उतना ही रहेगा। ओके बच्चों अगला जो हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि दो समविभव पृष्ठ एक दूसरे को नहीं काटते क्यों। बच्चों काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, मैं यहाँ पर काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न टिक कर देता हूँ। चलिए आइए समझ लेते हैं कि विद्युत बल रेखाएं समविभव पृष्ठ के लंबवत होती हैं। कैसी होती हैं बच्चों, लंबवत होती हैं, कुछ इस प्रकार होती हैं, कुछ इस प्रकार होती हैं, राइट, लंबवत। यदि दो समविभव पृष्ठ एक दूसरे को काटते हैं तो कटान बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दो दिशाएं होंगी जो कि संभव नहीं है, अतः दो समविभव पृष्ठ एक दूसरे को कभी नहीं काटेंगे। चलिए अगला प्रश्न है, किसी आवेशित गोली चालक के पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र अभिलंबवत होता है क्यों। बच्चों आइए समझ लेते हैं, किसी आवेशित गोली चालक का पृष्ठ समविभव पृष्ठ होता है, समविभव पृष्ठ पर विद्युत बल रेखाएं उनके लंबवत होती हैं, अतः आवेशित गोलीय चालक के पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र अभिलंबवत होता है, राइट। अगला है प्रश्न बच्चों,
अगला क्वेश्चन है हमारा कि खोखले चालक के अंदर प्रत्येक बिंदु पर विभव एक समान क्यों होता है। बच्चों इसका आंसर है कि जब किसी खोखले चालक को आवेशित किया जाता है तो संपूर्ण आवेश उसके बाह्य पृष्ठ पर क्या हो जाता है, एक समान रूप से वितरित हो जाता है। चालक के अंदर कोई आवेश नहीं होता है बच्चों, क्योंकि आवेश उसके पृष्ठ पर होता है, अर्थात विद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य होती है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है बच्चों, शून्य होती है। अतः खोखले चालक के अंदर एकांक धनावेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में कोई कार्य नहीं करना पड़ता है। इस प्रकार चालक के अंदर प्रत्येक बिंदु पर विभव क्या होता है बच्चों, एक समान होता है। बच्चों ये क्वेश्चन आप देख लेना, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। आइए मैं अगला का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बता देता हूँ। और बच्चों काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, इस बार 2 नंबर के लिए। किसी चालक की विद्युत धारिता से आप क्या समझते हैं, इसका मात्रक बताइए। बच्चों किसी चालक की विद्युत धारिता आवेश की उस मात्रा के बराबर होता है जो उसके विभव में इकाई की वृद्धि कर दे। बच्चों विद्युत धारिता बराबर होता है आवेश की मात्रा बटे विभव में वृद्धि। विद्युत धारिता का मात्रक बच्चों फैराड होता है, जिसको हम F से प्रदर्शित करते हैं, और आवेश को Q से प्रदर्शित करते हैं, और विभव को V से, राइट, C इक्वल टू। बच्चों अगला जो हमारा प्रश्न है कि संधारित्र की प्लेटों के मध्य के परावैद्युतांक का माध्यम बनने पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विभवांतर, विद्युत धारिता तथा ऊर्जा पर क्या प्रभाव पड़ेगा, राइट। तो बच्चों हम देख लेते हैं कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 1/k गुनी, विभवांतर भी 1/k गुना, विद्युत धारिता k गुना तथा ऊर्जा 1/k गुनी हो जाती है, राइट। अगला और आखिरी आज का हमारा प्रश्न है बच्चों कि समांतर प्लेट संधारित्र की दोनों प्लेटों के बीच ठीक बीचों बीच पृथ्वी से जुड़ी हुई एक अत्यंत पतली धातु की प्लेट रख दी जाए तो दूसरा एक अत्यंत पतली धातु। बच्चों इसका जो आंसर होगा, संधारित्र की विद्युत धारिता अपरिवर्तित। बच्चों कोई परिवर्तन नहीं होगा इसमें। तो बच्चों आई होप कि आपको समझ में आया होगा। आज के लिए बस इतना ही। हम इसका सेकंड पार्ट लेके आपको जल्दी ही प्रोवाइड करेंगे। तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।